अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को। आज मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से कैसे पढ़ा जाए ये बताऊंगा। जैसे राग तोड़ी का हो गया, राग ठाट तोड़ी तोड़ी संपूर्ण जाति तोड़ी, कोमल धागा राजा मंत्री तोड़ी, दिन के दूसरे पहर में झकझोरी संप्राकृतिक गुजरी तोड़ी। मतलब राग ठाट तोड़ी, राग भी तोड़ी है, ठाट भी, राग ठाट तोड़ी तोड़ी संपूर्ण जाति तोड़ी। उसका जाति क्या है? संपूर्ण है, तो संपूर्ण। कोमल धागा राजा मंत्री तोड़ी, कोमल धा और गा क्या है? वादी और संवादी है। तरा कोमल धागा राजा, दिन के दूसरे पहर में झकझोरी, मतलब दिन के दूसरे पहर में गाया जाता है, दिन के दूसरे पहर में झकझोरी संप्राकृतिक गुजरी तोड़ी। इसका संप्राकृतिक राग क्या है? गुजरी तोड़ी है। उसी तरह से राग और है, जैसे राग बहार के ले लेते हैं। बहार हो फूल बरसाओ, ठाट काफी आया है, वादी संवादी मसा संग, छछा जाति आया है, ऋषभ उठाओ, मध्यरात्रि के गाओ, बहारो फूल बरसाओ। क्या है? बहारो फूल बरसाओ, ठाट काफी है। ठाट क्या है? काफी है, तो बहारो फूल बरसाओ ठाट। वादी संवादी मसा, वादी संवादी जो है म और सा है, तो वादी संवादी मसा संग छछा जाति आया है, मतलब इसका जाति क्या है? छछा जाति। ऋषभ हटाओ, मतलब रे वर्जित है तो ऋषभ हटाओ। मध्यरात्रि के गाओ, मतलब आधी रात को गाना है, तो मध्यरात्रि के गाओ, बहारो फूल बरसाओ। इस तरह से आप ट्रिक से पढ़िए एक एक चीज को। जैसे डीजे, डीजे ठुमड़ी का ट्रिक है, ठुमड़ी किस ताल में बजता है? तो ठुमड़ी क्या चीज बजता है? डीजे पे बजता है। और ठुमका किस पे लगाते हैं भाई? डीजे पे। याद रखिए, डी से तंदी ताल, जे से जत ताल, ए से अद्धा ताल, डी जे ए डीजे। तो ठुमड़ी किस ताल में गाया जाता है? तंदी ताल, जत ताल और अद्धा ताल, डीजे। ठीक है। उसी तरह से इसका पूरा हिस्ट्री भी आगे मैं वीडियो में पूरा बताऊंगा, पूरा उसका ठुमड़ी का पूरा हिस्ट्री, सारे जितने भी आपको गायन शैली है सबका हिस्ट्री में बताऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ठीक है। इसी तरह से फनी फनी, जैसे मान लेते हैं कि आपसे पूछ देगा कि ग के श्रुति का नाम क्या है, तो आप गिनना शुरू करेंगे ऊपर से। नहीं, वैसे नहीं, ट्रिक से। ग की श्रुति का नाम, ग से गाड़ी, गाड़ी से किसी को भी रौद दीजिएगा तो क्रोध आएगा, रौद्री और क्रोधा। ग से गाड़ी, गाड़ी से किसी को भी रौद दीजिएगा तो क्रोध आएगा, तो क्या हो गया? रौद्री और क्रोधा। इस तरह से पढ़िए, फनी फनी ट्रिक के माध्यम से पढ़िए ताकि आपको दिमाग में रहे। ठीक है। अब हम बहुत सारी चीज़ है जो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, एक बार में आपको याद हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे वीडियो देखिए। हाँ, एक चीज बताना मैं भूल गया, 15 अगस्त का मैं ऑफर लेके आया हूँ, 25 अगस्त तक ये ऑफर लागू रहेगा। क्या है? जितनी भी वैकेंसी अभी प्रेजेंट टाइम में 3-4 वैकेंसी आई है, और नेट दिसंबर का, दिसंबर वाला नेट, इन सब की तैयारी मैं 2.5 घंटे प्रत्येक दिन पढ़ाऊंगा। एक मैंने टीम अपना बनाया है, टीम के माध्यम से, और सिर्फ संगीत के विद्यार्थियों को ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो एक टीम है, पेपर भी फर्स्ट वाला पेपर दोनों पढ़ाऊंगा, और गारंटी नहीं तो 999 नहीं, आप हमसे 2099 रुपया ले लीजिएगा। ठीक है। ये होता है। मैं पहले भी बच्चों को फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाता था, 2015 से पढ़ा रहा हूँ। लोग पैदा जो जितने भी यूट्यूब पर आए सब 19, 20, 21 में लॉकडाउन में लोग पैदा हुए। मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, एक लंबा एक्सपीरियंस है, खुद की मेरी किताब लिखी हुई है। ठीक है। मैं खुद किताब पे ही काम कर रहा हूँ, शास्त्र पे ही। आने वाला भविष्य में 10-11 किताब एक साथ लॉन्च करने का प्लानिंग है। ठीक है। तो आप जुड़िए। अगर आपको पैसा नहीं है, जितनी भी वैकेंसी है, चाहे वो दिल्ली वाली हो, एमपी वाली हो, बिहार वाली हो, ठीक है, या यूपी वाली हो, जितनी भी वैकेंसी है सबकी तैयारी मैं 2.5 घंटा एवरीडे, शाम 5 से 7:30 के बीच में, और सुबह 9 बजे से लेके आपको 11:30, 2 बैच में मैं करने जा रहा हूं। जिसको जिसमें कंफर्टेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 999। हाँ, अगर आप गरीब बच्चे हैं, आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे। लेकिन मैं भी 3-4 लोगों को जो रखा हूँ, मैं अपने पैकेट से तो दे नहीं सकता हूँ ना, तो थोड़ा बहुत देने के लिए, नहीं तो आपको मान के चलिए कि दिसंबर तक पढ़ाऊंगा, 4 महीने हुआ, मात्र 250 रुपया महीने का होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। आप मुझे गरीब हैं, फ्री में पढ़िए, अगर आप देने योग्य हैं तो आप पेमेंट करिए, पढ़िए, लेकिन जुड़िए, सब लोग जुड़िए, और 2.5 घंटे की इस क्लास का आनंद लीजिए, मजा लीजिए, और एंजॉय करते हुए पढ़ाऊंगा। आगे देखिए वीडियो किस तरह से मैं पढ़ाता हूं, आप मेरा वीडियो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ठुमड़ी के संपूर्ण हिस्ट्री, और वो भी 2 से 3 मिनट में। अब क्या है? ठुमड़ी किस ताल में गाया जाता है, ठुमड़ी किस राग में गाया जाता है, उसका आविष्कारक कौन है, और किस नाम से ठुमड़ी को जाना जाता है, तो ये सारा चीज पढ़ेंगे। आइए देखते क्या है, गौर से देखिए। डीजे पर ठुमड़ी बजाए, क्या है? डीजे जो डांस करते हैं ना चलिए, डीजे पर ठुमड़ी बजाए, भैरवी तिलक सिंदूर करके आए। क्या है? डीजे पर ठुमड़ी बजाए, भैरवी तिलक सिंदूर करके आए, काफी गारा पीलू संग खमाज बैंड बजाए। क्या है?
काफी गारा पीलू संग खमाज बैंड बजाए, जोगिया झिंझोटी नाचे गाए। क्या है? जोगिया झिंझोटी ये क्या है? नाच रहा है, गा रहा है। इस श्रृंगार रस गायन शैली के आविष्कारक वाजिद अली शाह कहलाए। प्राचीन समय में यह गायन शैली गौरी गीति के नाम से जाना जाए। यही है। अब गौर से देखिए, समझिए इस चीज को। डीजे, डी से दीप्तांजी, जे से जत्ताल, ए से अद्धा ताल। तो क्या हो गया? डीजे पर ठुमरी बजाए। तो भाई ठुमरी बजाएंगे डीजे पे। देखिए ठुमरी का मतलब ही होता है ठुमकना। ठुमकने का मतलब है एकदम कमर मटकाते हुए, नैनों को झपकाते हुए। समझ रहे हैं ना? चलिए, भैरवी तिलक सिंदूर करके आए। भैरवी राग में गाया जाता है, ठीक है, तिलंग में गाया जाता है। तिलक इसलिए बोल दिए कि थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए तिलंग को तिलक बना दिए हैं। भैरवी तिलक सिंदूर करके आए, मतलब सिंदूरा राग में भी गाया जाता है, काफी में भी गाया जाता है, गारा में भी गाया जाता है और पीलू राग में भी गाया जाता है, खमाज राग में भी गाया जाता है। तो क्या है? डीजे पर ठुमरी बजाए, भैरवी तिलक सिंदूर करके आए, काफी गारा पीलू संग खमाज बैंड बजाए। ठीक है, जोगिया झिंझोटी नाचे गाए। अब क्या है? जोगिया और झिंझोटी राग भी गाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कितने राग हो गए। ये देखिए, भैरवी, तिलंग, सिंदूरा, काफी, गारा, पीलू, खमाज, जोगिया, झिंझोटी। कुल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रागों में लगभग ये गाया जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, किसी भी एग्जाम में इससे ज्यादा राग के बारे में पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या है? यहाँ से देखिए, इस श्रृंगार रस गायन शैली के आविष्कारक वाजिद अली शाह कहलाए। प्राचीन समय में यह गायन शैली गौरी गीति के नाम से जाना जाता है। क्या कर रहा है? इस श्रृंगार रस, ये क्या है? श्रृंगार रस है। ठीक है, ठुमरी जो है, ठुमक ठुमक के लोग गाते हैं। ठुमरी की देवी गिरजा देवी जी को देखिए। ठुमरी के देवता किनको कहा जाता है बताइए? क्वेश्चन बन गया था, पूछ दिया गया है, बताइए। ठुमरी की देवी गिरजा देवी, ठुमरी की देवता कौन है? पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्र जी। वैसे पद्म विभूषण गिरजा देवी जी भी थी। ठीक है, गिरजा देवी जी से मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ठुमरी की देवी लोग आपको बोलता है, लोग संपूर्ण हिंदुस्तान ठुमरी की देवी के नाम से आपको जान रहे हैं, तो ठुमरी के देवता कौन है? तो उन्होंने हमको बताया था, लगभग ये 2015-16 की बात है। उन्होंने बताया था कि ठुमरी की देवी अगर लोग मुझे मानते हैं, बनारस घराने के लोग, बनारस में मैं हूँ, बनारस घराने से हूँ, अगर मुझे मानते हैं तो ठुमरी के देवता छन्नूलाल मिश्र जी को अगर माना जाए, कहीं से इसमें कहीं दो मत नहीं है। ठीक है, और आज देखिए ठुमरी के देवता के नाम से उनके ऊपर क्वेश्चन तक आ गया है। अब क्या कहा कि वाजिद अली शाह कहना, इस श्रृंगार रस, मतलब श्रृंगार रस में गाया जाता है, एकदम श्रृंगार, सजना सवरना, मतलब सुरों से। ये नहीं कह रहे हैं कि वो सजना सवरना, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, समझ गए ना? सजना संवरने के नाम पे तो लड़की लोग ब्यूटी पार्लर में जो जाके जो पुट्टी करवाते हैं, पॉलिश करवाते हैं, और फिर क्या होता है? उतर जाता है। लेकिन अगर सुर से सजेंगे संवरेंगे आप, तो वो कभी नहीं, वो एक ऐसा पॉलिश से एक बार चढ़ गया तो पूरे जीवन चढ़ा रहेगा। क्या है? वाजिद अली शाह कहलाए। इस श्रृंगार रस गायन शैली के आविष्कारक वाजिद अली शाह कहलाए। ये श्रृंगार रस में हो गया। गायन शैली क्या? गायन शैली के आविष्कारक वाजिद अली शाह। इनके जो आविष्कारक है इस गायन शैली के, वो कौन है? वाजिद अली शाह जी। प्राचीन समय में यह गायन शैली गौरी गीति के नाम से जाना जाए। प्राचीन समय में इसको गौरी गीति के नाम से जाना जाता है। संगीत रत्नाकर में इसका वर्णन किया गया है गौरी गीति नाम से। ठीक है, ठुमरी को गौरी गीति कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से हमसे पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना, दिल्ली वाली वैकेंसी हो, चाहे एमपी वाली वैकेंसी हो, चाहे बिहार वाली वैकेंसी हो, चाहे यूपी वाली, ये जितनी भी अभी वैकेंसी, या चाहे एक वनस्थली वाला जो आया है वो, तो ये 4-5 तैयारियों को मैं आप लोगों को 15 अगस्त के अवसर पे एक मैं ऑफर देने जा रहा हूँ, मात्र 999 रुपये में, मात्र 999 में ट्रिक के माध्यम से 100% गारंटी देता हूँ कि जो बच्चे क्लास में ज्वाइन करेंगे, अच्छा से अच्छा रिजल्ट, चूँकि मैं ये क्लास 2.5 से 3 घंटों का प्रत्येक दिन लेने जा रहा हूँ। 20 तारीख से 20 अगस्त से आप सब लोग जुड़िए, मात्र 999 रुपया में। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि ये 2.5 से 3 घंटे की जो क्लास है उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। और याद रखिएगा, सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिलेबस से सिर्फ 85% रहता है। आपको देखना क्या है?
सिलेबस के अलावा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है। मैं आज से नहीं 2015 से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। और जितने भी अभी यूट्यूब पे दिख रहे हैं ना, ये सब 2020 में, 19 में, 18 में पैदा हुए हैं, ठीक है। इसमें से कई लोगों को तो मैं हेल्प किया हूँ, मैं खुलवाया हूँ, कई लोगों को मैं बताया हूँ कि आप लोग भी यूट्यूब पे आइए। मैं एक्चुअली पढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ प्रोफेसरों को हुआ कि आप संगीत शास्त्र पे काम कर रहे हैं, तरह तरह के आप ट्रिक बना रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें आप मतलब लिख रहे हैं, तो उस चीज़ों को पब्लिक तक कैसे जाएगी। आप अगर पढ़ाएंगे बच्चों को तभी जा पाएगी। तो मैं कई प्रोफेसरों को मैं धन्यवाद करता हूँ, उन प्रोफेसरों को जो मुझे सहयोग कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए, मात्र 999 ये 15 अगस्त का ऑफर है, मात्र ये 25 अगस्त तक रहेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। फिर वही 2000 रुपया पर मंथ लगेगा आपको, मंथली के हिसाब से सारी तैयारी। और ये 2.5 घंटे की क्लास में पहली बार लेने जा रहा हूँ, 2.5 घंटों की क्लास में पहली बार, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या होगा, गौर से सुनिए। ट्रिक ऐसा ट्रिक आपको मिलेगा कि आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी चीज़ों के। जैसे राग, मान लीजिए राग तोड़ी है, उसको कैसे पढ़ेंगे आप, याद करेंगे। वादी संवादी गायन से मैं जाति भूल गया, 4 दिन नहीं पढ़े गए, लेकिन अगर आप ट्रिक से पढ़ते हैं पूरे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक क्या होगा, सुनिए। राग ठाट तोड़ी तोड़ी, क्या है, राग ठाट तोड़ी तोड़ी, संपूर्ण जाति तोड़ी, कोमल धागा राजा मंत्री तोड़ी, दिन के दूसरे पहर में झकझोरी, सम प्राकृतिक गुजरी तोड़ी। क्या है, राग ठाट तोड़ी तोड़ी, राग भी तोड़ी है, ठाट भी तोड़ी, राग ठाट तोड़ी तोड़ी, संपूर्ण जाति तोड़ी। इसका जाति क्या है, संपूर्ण है, तो राग ठाट तोड़ी तोड़ी, संपूर्ण जाति तोड़ी, कोमल धागा राजा मंत्री तोड़ी। कोमल धा और ग क्या है, वादी और संवादी है, तो कोमल धागा राजा मंत्री तोड़ी, दिन के दूसरे पहर में झकझोरी। इसका गायन समय क्या है, दिन का दूसरा पहर है, दिन के दूसरे पहर में झकझोरी, सम प्राकृतिक गुजरी तोड़ी। इसका जो सम प्राकृतिक राग है वो क्या है, गुजरी तोड़ी है। इस तरह से पढ़िए। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे, सब टीचर अपने आप में महान होते हैं, कोई टीचर से किसी का कंपेयर मत करिएगा आप लोग। हर टीचर अपने आप में महान है जो आपको शिक्षा दे रहे हैं। बट आप लोग ऐसे पढ़िए, इस तरह से पढ़िए कि एक बार दिमाग में घुस जाए, फिर दोबारा निकले ना, समझे। अब जैसे मान लेते हैं कि राग बहार हो गया, राग बहार को कैसे आप याद करेंगे, कैसे करेंगे। राग बहार हो गया, राग बहार को देखिए, करना कुछ नहीं है। बहारो फूल बरसाओ ठाट काफी आया है, बहारो फूल बरसाओ ठाट काफी आया है, वादी संवादी मासा संग छ जाति आया है, री सब हटाओ मध्यरात्रि की गाओ, बहारो फूल बरसाओ। क्या है, क्या है, बहारो फूल बरसाओ ठाट काफी आया है, तो राग बहार का ठाट काफी हो गया। बहारो फूल बरसाओ ठाट, वादी संवादी मासा, मतलब वादी म है, संवादी सा है, तो वादी संवादी मासा संग छ जाति है। इसका जो जाति है वो 6 है, तो वादी संवादी मासा संग छ जाति है। ऋषभ हटाओ, मतलब रेवर्जित है ना, ऋषभ हटाओ, ऋषभ हटाओ मध्यरात्रि के गाओ, मतलब आधी रात को गाया जाता है, मध्यरात्रि के गाओ, ऋषभ हटाओ मध्यरात्रि के गाओ, बाहर फूल बरसा। इस तरह से आप इस तरह से पढ़िए किसी भी चीज को। मान लेते हैं कि कोई आपको बोल रहा है, अब किसी को पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, भारत रत्न मिला है, ये सब आपको याद होना चाहिए। लोक संगीत, ये सब याद होना चाहिए। क्या है, कि सिलेबस सिर्फ 85% रहेगा, और जो सिलेबस पढ़ के जाएगा, मैं लिख के देता हूँ, उसकी नौकरी नहीं होगी 100%। अभी आप लोगों ने MP टेट वाला दिया है ना, जो हुआ था आप लोगों का, उसमें क्या था, गौर किए हैं, ऐसा क्वेश्चन घुमा घुमा के वो जो डिग्री पढ़ के गया उसी को हुआ होगा, वो सिलेबस में नहीं था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो 85% से ज़्यादा दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्जाम सिलेबस से सिर्फ 80 और 85% ही रहता है। वो 15% जो करता है ना, जो 15% में से 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन जो कर लेता है, उसी की नौकरी होती है। सिर्फ 2-3 नंबर से आप रह जाएंगे, ठीक है। तो आप जुड़िए, मात्र 999 रुपया में पूरे दिसंबर तक का, ठीक है। दिसंबर नेट की तैयारी भी मैं इसी में करवाऊंगा, ये नहीं कि दिसंबर तक पूरे 999, ये सिर्फ 15 अगस्त का ऑफर है, ओनली फॉर 15 अगस्त का ऑफर है। आप लोग जुड़िए। और अब कोई कहता है कि ये मुझे याद नहीं रहता, वो याद नहीं रहता, अरे कोई बात नहीं, राग का किताब मार्केट में उपलब्ध होने वाला है कुछ ही दिनों में, आप लोग राग वाला ले लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। फनी राग, ट्रिक के माध्यम से फनी रागों को आप याद कर सकते हैं, ठीक है, फनी तरीकों से याद कर सकते हैं। ठीक क्या है, लदी 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 भिंडी भिंडी लदी भिंडी 1999,
1999। ट्रिक क्या है? लदी भिंडी 1999। देखिए 1999 में किसको किसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है? देखिए ल से लता मंगेशकर, दी से दीनानाथ मंगेशकर, भी से भीमसेन जोशी, ठीक है, लदी भी, दी से डीके पटवाल, ठीक है। तो लदी भिंडी क्या है? ल से लता दीदी, दी से दीनानाथ मंगेशकर, भी से भीमसेन जोशी और डी से डीके पटवाल, ठीक है। तो लदी भिंडी 1999। इस तरह से आप ट्रिक से पढ़िए। कह तो रहे हैं कि आप लोग इसको जो भी पढ़ना है पूरा ट्रिक से पढ़िए, बाकी ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से अब आपको कोई पूछ दे कोई भी चीज़, जैसे लोक संगीत के बारे में पूछ दे, कहीं के लोक संगीत से क्वेश्चन, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, लोक संगीत हर राज्य का लोक संगीत से क्वेश्चन आता है, किसी भी आप राज्य के लोक संगीत को, और उसको याद करने का मैं ट्रिक आप लोगों को क्लास, आप मेरा चैनल पे जाइए, ठीक है, ट्रिक के बाप नाम से हैं, आप चैनल पे जाइए, ठीक है, डॉक्टर प्रवीण कुमार सर्च करेंगे, PRAVIN सर्च करिएगा, आ जाएगा। ट्रिक से जैसे कि आपको जैसे कि आप लोगों के सामने में एक बहुत फेमस ट्रिक आप लोग है, जैसे बहू कहाँ के? आसाम के, मतलब निश्चित बिहू कहाँ के? आसाम के। ये मेरा ही बनाया हुआ ट्रिक है, ठीक है। तो बिहू कहाँ के है? असम का है, ठीक है। अब कहता है कच्ची पूड़ी, ट्रिक सब है ना, कच्ची पूड़ी। तो ये सब जो ट्रिक मैंने बनाया है, ये मेरा ही बनाया हुआ ट्रिक है, जो चारों तरफ लोगों में शेयर भी है, सब लोग जानते भी हैं। तो इस तरह से ट्रिक से आप पढ़िए, किसी भी राज्य का सब ट्रिक से पढ़िएगा तो आपको एक एक करके सारा चीज़ याद रहेगा, ठीक है। तो आप जुड़िए, मैं क्लास नहीं पैसा है, आप फ्री में मैं को जोड़ूंगा, आप क्लास मेरा करिए, ठीक है। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, पैसा कमाने वाले लोग, मैं भी 2000 रुपया पर मंथ लेता हूँ नेट की तैयारी वालों से लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार मैं 15 अगस्त पे स्पेशल आप लोगों के लिए दिसंबर तक, ये अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें नेट नहीं GRF की गारंटी, प्लस में मैं फर्स्ट पेपर ही बताऊंगा आपको। फर्स्ट पेपर में भी इस तरह से बताऊंगा ना कि किसी की औकात नहीं है कि इस तरह ट्रिक के माध्यम से, मैं 7-8 सालों से फर्स्ट पेपर के और म्यूजिक के किताबों पे ही काम कर रहा हूँ, सिर्फ 2 चीज़ों पे, ठीक है। ये जो जितना भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक का मेरा अलग अलग आपको सुनने को, देखने को किताबों में भी मिलेगा, ठीक है। मैं यूट्यूब के अपने वेबसाइट का भी उसमें स्कैनर दूंगा कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसको स्कैन करें, डायरेक्ट वो आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको अभी और आगे ट्रिक बताता हूँ, देखिए ट्रिक के माध्यम से पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से। देखिए मैं आपको क्या बोला कि जो भी आप पढ़िए ट्रिक के माध्यम से पढ़िए। क्या है? यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में जो वाद्यों का वर्णन किया गया है, कौन कौन से वाद्य, उसका एक ट्रिक है। क्या है? यजुर्वेद की अब तू शपथ ले। अब भाई यजुर्वेद के शपथ लीजिए, यजुर्वेद के अब तू शपथ ले। क्या है? यजुर्वेद में विभिन्न वाद्यों के नाम, ठीक है। यजुर्वेद में कौन से? तो यजुर्वेद के अब तू शपथ ले। अ से आडम्बर, ठीक है। व से क्या है? वीणा। तू से तुनब, स से शंख, प से पानी और त से तलब। तो ट्रिक क्या हो गया? यजुर्वेद के अब तू शपथ ले। अ से आडम्बर, वी से वीणा, व से वीणा, तू से तुनब, स से शंख, प से पानी और त से तलब। तो क्या हो गया? यजुर्वेद के अब तू शपथ ले। इस तरह से आप पढ़िए, ट्रिक से पढ़िए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिक से पढ़िए। जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। आप भी जब टीचर बनेंगे, क्यों? आप देखिए, पहले 2020 से पहले तो इतनी वैकेंसी म्यूजिक की आती नहीं थी। नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू है, उसमें म्यूजिक सब्जेक्ट को लागू कर दिया है। पहले ऑप्शनल में आता था, म्यूजिक सब्जेक्ट अब लागू हो चुका है। हर स्टेट में आने वाली है वैकेंसी। सिर्फ यही 3-4 है, इससे कुछ मत होइए, इससे भी ज़्यादा आपको मिलने वाला है, बहुत मिलने वाला है। इतनी वैकेंसी आएगी, आप टीचर बनेंगे। आप भी, आपका हक है कि म्यूजिक के उतना लोग नहीं, मतलब वैल्यू। गांव देहात में जाइए, कहें नचनिया बजनिया बन रहा है, क्या गांव घर में यही लोग कहता है, ठीक है। तो आप लोग ही इसको पढ़ाइए, पढ़िए, लोगों में प्रचार प्रसार कीजिए। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, ठीक है, लेकिन म्यूजिक में मुझे आत्मा बसता था सीधा। मैं एकेडमी में भी, IAS एकेडमी में भी मैं रहा हूँ। मैं टॉप 5 में रहता था, 700-800 बच्चों में टॉप 5 में टेस्ट में रहता था, लेकिन मन नहीं उधर लगता था। फिर आ गए म्यूजिक में ही, आ गए म्यूजिक में ही। सोचे चलिए अच्छा से अच्छा काम किया जाए, कुछ तो होगा। इसीलिए आने वाला भविष्य में एक साथ मैं 11 किताब लॉन्च करने वाला हूँ और बहुत जल्दी होने वाला है।
ठीक है, आप लोग उसका भी आनंद लीजिएगा। ठीक है, राग वाला तो जरूर आप लोग पढ़िएगा, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद यूजीसी नेट का जो आएगा, एक बार अगर पढ़ लेंगे तो मैं 100 की गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से उसको मैं तैयार किया गया हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया यजुर्वेद में विभिन्न वाद्यों को नाम। ठीक है, वाद्यों के नाम। ठीक है, विभिन्न यजुर्वेद में विभिन्न वाद्यों का नाम। ठीक है, क्या है ये हो गया क्या यजुर्वेद की। अब तू शपथ ले। अब आगे आइए, आगे देखिए क्या ट्रिक है आगे। अब यजुर्वेद में गायक भी 4 होते थे, 4 गायक लोग थे। ये क्वेश्चन बार बार बनता है। क्या है ट्रिक, क्या है ये देखिए। हुआ वो ब्रह्मा है भाई, वो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी ब्रह्मा है भाई, तो हुआ वो ब्रह्मा है। मान ली कभी कल कुछ आफत आ जा रहा है ना, जैसे कोविड आ गया, कहीं पहाड़ धंस जाता है, तो कभी ये हो रहा है तो कभी वो हो रहा है, तो ब्रह्मा जी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो यही ट्रिक क्या है, हुआ वो ब्रह्मा है। ये इस तरह से पढ़िए, हुआ वो ब्रह्मा। हो से होता, अ से अर्धवायु, उ से उद्गाता, और ब्रह्मा तो ब्रह्मा है ही, तो हुआ वो ब्रह्मा है। उसी तरह से आगे देखिए, ये कहे को आता है, ये हिस्ट्री वालों का है, इसलिए आप लोग मत पढ़िए। एक्चुअली हिस्ट्री से मेरा पीएचडी फाइनल हो चुका है। ठीक है, तो डबल पीएचडी का ख्वाब था, शौक था। चलिए हाँ, अब देखिए ये बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन बनता है। क्या है क्वेश्चन, क्या देखिए, मेल ग्रंथों में मेलों की संख्या पूछ देते हैं कि रामा माते जी कितने मेल लिखे हैं, पुंडिक विट्ठल जी कितने लिखे हैं, भावभट्ट जी कितने मेल माने हैं, वेंकटमक्खी जी कितने माने हैं। करना कुछ नहीं है, देखिए गौर से देखिए। क्या है, एक ही ट्रिक याद रखना। 2020 क्रिकेट तो सबने खेला है, सबने देखा है। ठीक है, लड़की लोग, आज तो लड़की लोग भी खेलने लगी है, लड़का की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंजॉय, पढ़ाई का मतलब है इंजॉय करके पढ़ना। मनुष्य जैसे मुंह बनाए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, एकदम रात दिन लगे हुए हैं, कुछ नहीं होगा। एकदम इंजॉय, मस्ती में पढ़िए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं देखिएगा, इंजॉय करके पढ़ते हैं, एकदम इंजॉय करते हुए पढ़िए, मजे में, फनी फनी ट्रिक बना के पढ़िए। देखिए क्या है, क्या है, रामाकुंड भाव 2020 क्रिकेट खेलने का। क्या कर रहा है कि रामाकुंड भाव 2020 क्रिकेट खेलने का। वेंकटकुंड 19 रन बनाकर रुक जाओ। क्या है, रामाकुंड भाव 2020 क्रिकेट खेलने जाओ, वेंकटकुंड 19 रन बनाकर रुक जाओ। अब देखिए ट्रिक क्या है, देखिए रामा माते जी, पुंडिक विट्ठल जी और भावभट्ट जी, ये तीनों 20-20 मेल माने हैं, ठाट माने हैं। हम लोग की भाषा में ठाट, साउथ की भाषा में क्या उसको कहेंगे, मेल कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या, रामाकुंड भाव 2020 क्रिकेट खेला। ये 2020 जो क्रिकेट देख रहे हैं, ये 2020 क्रिकेट खेलने की बात कर रहा है। तो रामाकुंड भाव 2020 क्रिकेट खेलने जा। उसके अंदर वेंकटकुंड 90 पर रुक जाओ, मतलब वेंकटमक्खी जी और पुंडिक विट्ठल जी कितने माने हैं, 19 मेलों की संख्या माने। तो इस तरह से पढ़िए, फनी फनी ट्रिक इंजॉय करते हुए आगे आगे। हाँ भाई, ये अल्फा बीटा गामा कहाँ से किया। हाँ चलिए, स्वामी हरिदास जी और तानसेन जी द्वारा रचित ग्रंथ जो है उसका ट्रिक देखिए क्या है। स्वामी हरिदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ, अच्छी वाणी बिना प्यार के सिद्धांत गलत है ना। फनी ट्रिक, अच्छी वाणी बिना प्यार के सिद्धांत गलत है ना, सीधी सी बात है। देखिए उनका वाणी ग्रंथ था, वाणी हो गया, वी से विनोद हो गया, ना से नाद हो गया, और के से केलीमाल हो गया, सिद्धांत से सिद्धांत। तो अच्छी वाणी, वाणी ये वाणी वी, ये वी जो है विनोद के और नाद के। ठीक है, तो क्या अच्छी वाणी बिना क्या है, प्यार किए, मतलब प्यार अपना मन से फनी लगने के लिए बना दिए हैं, प्यार के मतलब केलीमाल। ठीक है, सिद्धांत, तो ये सिद्धांत के सिद्धांत, तो अच्छी वाणी बिना प्यार के सिद्धांत गलत है। ठीक है, तो क्या है, अच्छी वाणी, वाणी मतलब वाणी हो गया, हाँ क्या करें, अच्छी वाणी बिना प्यार के सिद्धांत। तो वाणी मतलब वाणी ग्रंथ का नाम हो गया, वी मतलब विनोद ग्रंथ का नाम हो गया, ना मतलब नाद ग्रंथ का नाम हो गया, और प्यार फनी लगने के लिए लगाए हैं, और के मतलब केलीमाल। ठीक है, केलीमाल ग्रंथ का नाम है। ठीक है, के ठीक है, सिद्धांत मतलब सिद्धांत भी ग्रंथ का ही नाम है। तो अच्छी वाणी बिना प्यार के सिद्धांत क्या है, गलत है। चलिए आगे आइए, पढ़िए। इस वीडियो से 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा, इस पूरे वीडियो को देखिए, 1-2 क्वेश्चन बनना तय है। चलिए, तानसेन द्वारा रचित ग्रंथ देखिए क्या है।
तानसेन किताब का श्री गणेश संगीत सारा रागमाला से किए। तानसेन किताब का, चलिए बिजली चली गई थी, चलिए देखते हैं क्या है तानसेन द्वारा रचित ग्रंथ क्या है। तानसेन जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसके बारे में बताते हैं। तानसेन द्वारा जो रचित ग्रंथ है क्या है, तानसेन किताब का श्री गणेश संगीत सार और रागमाला से किए। तो किताब का नाम क्या है, श्री गणेश। तो श्री गणेश, ठीक है, श्री गणेश स्रोत, किताब का पूरा नाम श्री गणेश स्रोत है। तो श्री गणेश, ठीक है, संगीत सार और रागमाला। तो तानसेन किताब का श्री गणेश, ये श्री गणेश हो गया। आप लोगों को फनी लगने के लिए, हाँ श्री गणेश मतलब श्री गणेश स्रोत की बात कर रहे हैं। संगीत सार ग्रंथ हो गया रागमाला। तानसेन किताब का श्री गणेश संगीत सार और रागमाला से किए। चलिए आगे आते हैं, देखिए ये थोड़ा आप लोगों को कम दिख रहा होगा, एडजस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है ये जो क्या बोलते हैं नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में जो गायकों के गुण और दोषों का जो वर्णन किया गया है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र में दोषों की संख्या 5 माना गया है, ठीक है। तो उसका ट्रिक क्या है याद करने की, काका अब तू संसद जा। काका है चच्चा जिसको बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, तो काका अब तू संसद जा। पॉलिटिशियन है, जबरदस्ती भेजा जा रहा है कि काका अब तू संसद जा। तो कपिल हो गया उसका जो, हाँ ये देखिए, क से कपिल, का से काकी, अब से अव्यवस्थित, तू से तुम्बी, और संसद मतलब संदष्टका को संसद बना दिए हैं। तो काका अब तू संसद जा। तो क्या है, क से कपिल हो गया, का से काकी हो गया, अब से अव्यवस्थित हो गया, तू से तुमकी हो गया, और संसद को संदष्टका बना दिया। तो काका अब तू संसद जा, कभी नहीं भूलेंगे। इतना फनी ट्रिक बताइए, काका को संसद भेज दे रहा है, भले अंगूठा छाप का है नो। अब आगे आइए, गायकों को गुणों को देखिए। गुणों की संख्या भी क्या है, गुणों की संख्या क्या 6 है। क्या है इसका, हम टीवीएस की जो गाड़ी काफ़ी माइलेज देती है, एक तो आता है ना माल ढोने वाला, देखिएगा 80 का 70 का एवरेज देता है, वही है टीवीएस। गायकों की गुणों की संख्या कितना है, 6 है, ठीक है। तो टीवीएस और एसएमएस 2 ट्रिक इसका बनाए हैं, ठीक है। तो टी से त्रिस्थान, वी से विधानवान, और एस से अस्निग्ध, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखिए, ये 3 ही है, 3 आगे है। ये देखिए एसएमएस जो चैटिंग करते हैं ना, चैटिंग जरूरी नहीं चैटिंग आप गर्लफ्रेंड से ही करें, बॉयफ्रेंड से ही करें, मम्मी पापा भाई बहन सबसे चैट होता है, ठीक है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम लेते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं। बेटा इस उम्र में पढ़ा करो, ये सब चीज़ें मुँह माया की चीज़ें हैं। इस उम्र में भटके तो गए, पूरे जीवन भटकेंगे, इसलिए पढ़िए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में कभी मत पढ़िए, समझे ना, बहुत खराब, इतना घटिया चीज़ होता है ना। ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, लाइफ का एक्सपीरियंस भी है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। कुछ नहीं, बात है सिर्फ पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए पहले नौकरी ले लीजिए, पहले नौकरी ले लीजिए, उसके बाद अपने पसंद से मलाई जैसी वाइफ मिलेगी, और नौकरी लग गई तो करोड़पति दुल्हा मिलेगा। लड़कियों के लिए कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं, एक्सपीरियंस की बातें हैं, ठीक है। देखा हूँ, अरे कालिया को आलिया मिल जा रहा है, और आलिया भी कालिया पे फिदा इसलिए हो जा रहा है कि नौकरी ही है। बात को समझ रहे हैं ना। आइए, क्या है, एसएमएस हो गया। एस से श्रावक, एम से मधुर, और एस से शोभित। इस तरह से आप ट्रिक से पढ़िए। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी पढ़िए एकदम मिजाज में इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़िए। आगे देखिए, हाँ ये देखिए, ये भी नाट्य शास्त्र का ही है। नाट्य शास्त्र में मध्य लय की कला विस्तार 3 प्रणालियों में किया गया। हो सकता है कि आपको कम दिख रहा हो, चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, ठीक है। मध्य लय की कला का विस्तार 3 प्रणालियों में किया गया है। उसका ट्रिक देखिए क्या है, डीवीसी। हम लोग के बिहार में डीवीसी का मतलब समझते हैं, डीवीसी एक भोजन होता है, नाम जानते हैं? नहीं, विद्यार्थी लोग ज़्यादा डीवीसी बना के खाते हैं। क्या नाम है? डी से दाल, वी से भात, दाल भात, सी से चोखा, दाल भात चोखा। देखिए, डी से दक्षिण, वी से वर्तिक है, ठीक है। वार्तिक भी कहीं कहीं लिखा, वार्तिक शुद्ध है इसका, ठीक है। वर्तिक कहीं कहीं लिखा हुआ है जो गलत है, वार्तिक, ठीक है। चित्र, तो डी से दक्षिणा, वी से वार्तिका, और सी से चित्र।
तो क्या हो गया डीवीसी, ये देखिए डीवीसी, ठीक है, दाल भात चोखा, ठीक है ना, एकदम मजे में। कह तो रहे हैं कि एक लड़की थी मेरे पास पढ़ने, लॉकडाउन से पहले वो आई थी, लॉकडाउन लग गया था तो एमई में उसका एडमिशन भी हो गया, नाम मितासी देशपांडे हैं, ठीक है। आई थी, क्या जुनून लेके वो लड़की पढ़ने आई थी, मैं बता दूं उस लड़की में इतना जुनून मैं किसी में आज तक नहीं देखा था। 6 महीना पहले आई बनारस, एमपीए में बीएचयू में एडमिशन के लिए, एमए में म्यूजिक से, ठीक है, एमपीए उसको बोलते हैं, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एमपीए में एडमिशन के लिए क्या है, वो आई, उसका एडमिशन भी हो गया अच्छे नंबर से, नेट की भी तैयारी हो गई, और यूपी टीजीटी उसी लॉकडाउन में तो आया था, मार ली, नौकरी चली गई। 2 साल 2.5 साल में ऐसी जुनून वाली लड़की मैं बहुत कम, उससे पहले भी एक आई थी अंजलि नाम की लड़की, वो भी, लेकिन उतना जुनून के साथ वो नहीं पढ़ी थी, उसको 3 साल लग गया था। ये 2 साल में जब आई थी, बिस्मिल्लाह का कौन है, मुंह बाढ़ थी बकुलोल जैसे सही कर रहे हैं, बकुलोल जैसे। हम भी यार बिस्मिल्लाह खा के म्यूजिक में तुम विशारद उशारद करके आई थी वो खैरागढ़ से, कहे कि गजब लड़की हो तुम, डिग्री कैसे ले ली हो, तो भैया मिल जाता है डिग्री। लेकिन देखिए उस लड़की को, देखिए इतनी जुनून से पढ़ी, उसको एक ही चीज़ था कि जल्दी से जल्दी मुझे भैया नौकरी करना है, जो कि संपन्न फैमिली से थी, ऐसी बात नहीं थी। तो ये है, आप भी जुनून से पढ़िए। और मैं एक ऑफ़र दे रहा हूँ, ऑफ़र ये है कि आप लोगों को जितने भी लोग हैं, मात्र 999 में मैं दिसंबर तक पढ़ाऊँगा। ये चाहे दिल्ली वाली वैकेंसी हो, चाहे मध्य प्रदेश वाली हो, चाहे बिहार वाली हो, चाहे वनस्थली वाली हो, जितनी भी वैकेंसी आई है सबकी तैयारी मैं रोज़ 2.5 घंटे पढ़ाऊँगा आपको, सबके एक साथ। ये नहीं कह रहा हूँ, याद रखिएगा 85% ही आपके किससे रहता है, सिलेबस से रहता है। अब नौकरी 15% में रहता है, जो एक्स्ट्रा पढ़ेगा उसी को नौकरी होगा। तो ये मत समझिएगा इतना सिलेबस है तो मैं इतना ही पढ़ के जाऊँगा, नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ के जाना पड़ेगा आपको अगर नौकरी लेना है तो, याद रखिएगा, ठीक है। वो ठाकुर प्रसाद के ग्रामर आता था हम लोग के बिहार में, बड़ी फेमस था, ग्रामर का नाम बहुत अच्छा ग्रामर था, उसमें एक बहुत अच्छा शायरी लिखा हुआ था, बिन पीसी मेहंदी लाल नहीं होती, या कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। तो मात्र 999 में आपको मैं सारा तैयारी कराने जा रहा हूँ, वो भी 2.5 घंटे की प्रत्येक दिन की क्लास होगी, जो आप लोगों के लिए सिर्फ 15 अगस्त का ऑफर है। आप अगर आपके पास पैसा नहीं, मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करिए। 25, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैं 25 अगस्त तक ही मैं इसको रखूँगा। मेरे पास भी मैं टीम बना के तब इस पर काम करना अभी मैं शुरू किया हूँ। कुछ दिनों पहले कुछ टीचरों की वजह से मैंने पढ़ाना ही छोड़ दिया था, या छोड़ देते हैं, इसमें नहीं, किताब उताब लिखते हैं, लेकिन प्रोफेसरों का रिक्वायरमेंट आया 2-3 यूनिवर्सिटी के कि यार प्रवीण भाई आपने ऐसा किया वैसे किया, बताइए, इतना अच्छा पढ़ा रहे थे, इतनी अच्छी। तो मैं सोचा कि चलो मैं यूट्यूब चैनल, इसीलिए मैं नया यूट्यूब चैनल भी आज लॉन्च कर रहा हूँ। 15 अगस्त है, मैं एक यूट्यूब चैनल भी अपना लॉन्च करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पैसा नहीं है, फ्री में पढ़िए, मेरे पास जुड़िए। शाम के 5 बजे से 7:30-8 बजे तक क्लास होगी, और एवरी डे होगी, कोई संडे मंडे छुट्टी नहीं होगी, और आपको टेस्ट भी लिया जाएगा। इसीलिए मैं 3-4 लोगों का मैं ये फी नहीं रखता, मैं 999 रुपया भी फी नहीं रखता, लेकिन कारण है मैं 2-3 स्टाफ को रखा, उसको मैं अपने पैकेट से तो दे नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये है, अब क्या है कि 2-3 स्टाफों के लिए मैं ये फी ले रहा हूँ आप लोगों से। 4 महीने दिसंबर तक मैं इसको चलाऊंगा। नेट की भी, जो नेट वाले विद्यार्थी है, ठीक है, उनको मैं नेट का भी इसमें बताऊंगा, ठीक है। कहते रहा हूँ कि 85% ही आपके सिलेबस से होता है, 15% जो एक्स्ट्रा पढ़ के जाएगा उसी को नौकरी होगा। और मैं 2.5 से 3 घंटे का अगर आप क्लास करते हैं, सिर्फ क्लास करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, मैं क्लास में ऐसे नहीं, मैं पूछता भी बच्चों से, और सिर्फ मैं 2 बैच चलाऊंगा, सिर्फ 200 बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, जिसमें से 85 बच्चे तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ 2 बैच ही चलेगी, गूगल मीट से चलेगी, जूम से चलेगी। आप लोग जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। और पुनः आप लोगों को 15 अगस्त की समस्त देशवासियों की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, पढ़े लिखे, खुद बढ़े, देश को बढ़ाएं। जय हिंद। क्या बोल रहे हैं तो नहीं।